अगली यूनिट देखते हैं। ये यूनिट 2 का तीसरा पार्ट है ना। तो यूनिट 2 का तीसरा जो पार्ट है वो है भारत एक है। तो ऑब्जेक्ट आएगा भारत एक है। पहले तो इस पार्ट से जो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, पहला क्या आएगा कि इसके लेखक कौन है। तो कौन है इसके लेखक? भारत एक है पाठ के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। मैं इनके जो जीवन परिचय हैं उनके लिए एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, तो उससे अलग आपके ऑब्जेक्ट नहीं जाएंगे, है ना। तो ये पूछा जाएगा कि पहले तो पाठ पढ़ा रहा हूँ, है ना। जब जीवन परिचय पढ़ाऊँगा तो जीवन परिचय की जो क्वेश्चन है वो बताऊँगा, है ना। तो पहला क्या है कि भारत एक है, तो इसके लेखक हो गए। अब ये पूछा जाएगा किस प्रकार का निबंध है। तो क्या है, किस प्रकार का निबंध है? भारत एक है एक सांस्कृतिक निबंध है। ऐसे ऑब्जेक्ट आएंगे कि भारत एक है किस प्रकार का निबंध है। तो भारत एक है एक सांस्कृतिक निबंध है। यह किस से लिया गया, मतलब किस पाठ से लिया गया है? तो रामधारी सिंह दिनकर ने एक पुस्तक लिखी थी, हमारी सांस्कृतिक एकता। क्या लिखा था? हमारी सांस्कृतिक एकता। हमारी सांस्कृतिक एकता एक इनकी पुस्तक लिखा था उन्होंने। उस पुस्तक से ये पाठ लिया गया है कि भारत एक है। तो पूछा जाएगा किस पुस्तक से लिया गया है। तो लिखा गया है हमारी सांस्कृतिक एकता पाठ से लिया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इस पाठ का उद्देश्य क्या है लिखने का? तो उद्देश्य, इस पाठ के लिखने का उद्देश्य क्या है? राष्ट्र प्रेम। इसको लिखने का उद्देश्य क्या है? राष्ट्र प्रेम, लोगों में राष्ट्र प्रेम जागृत करना, उनमें एकता एकता बनाए रखना। एकता एकता वही है भारत एक है। तो भारत की एकता, भारत की जो एकता है, अब यहाँ से जो पाठ शुरू होता है उसमें क्या बोलते हैं कवि लेखक रामधारी सिंह दिनकर की भारत की एकता किस में मौजूद है। तो वो है भारत की विविधता में। विविधता कैसे? कि यहाँ भाषा में विविधता है, पहला तो यही है भाषा। दूसरा विचारों में, है ना, विचारों में। और तीसरा जाति में। लेकिन जाति, यही जाति मैन है, एक धर्म है, जाति धर्म मैन है, फिर भी यहाँ पर एकता है। यही है विविधता और इनमें भी है अपने में एकता। तो ऑब्जेक्ट यही आएगा कि भारत की विविधता, भारत की जो विविधता एकता है वो काहे में है? भारत की विविधता में है ना। अगला देखते हैं। अगला जो ऑब्जेक्ट आएगा, अब देखिए जो ऑब्जेक्ट आने हैं, देखिए पाठ जैसे शुरू होता है तो उसमें जिस प्रकार से ऑब्जेक्ट दिए गए हैं लाइन भाई है ना, तो उसमें सारांश भी है आपका। देखिए क्या है, भारत को कितने भागों में बांटा गया है। भारत को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने बांटा गया है? 3 में। कौन कौन से? उत्तरी भाग, वो हिमालय वाला, दक्षिणी प्लेटू और प्रायद्वीप। इस पाठ के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। ये प्राकृतिक विभाजन किया गया है। कैसा प्राकृतिक विभाजन? तो पहला है कि जो एच लिखा है इसका मतलब है हिमालय के दक्षिण से। हिमालय का जो दक्षिण है, उत्तर वाला तो वो लग जाता है अपना चीन वगैरह को। तो हिमालय के दक्षिण से विंध्याचल के उत्तर तक, जो विंध्याचल है उसके उत्तर तक, ये है पहला भाग। दूसरा भाग है, पूछा जाएगा कि उत्तरी भाग कहाँ कहाँ तक लगता है इस पाठ के अनुसार। किस पाठ के अनुसार? भारत एक है। अगला है विंध्याचल के दक्षिण से उत्तर। अब दक्षिण से जो है उसका कृष्णा नदी, जो कृष्णा नदी बहती है उसके उत्तर तक, है ना। अब देखिए कृष्णा नदी के दक्षिण से अंतरीप के उत्तर तक या अंतरीप तक, ये हैं इसके 3 भाग। इसमें भी का मतलब विंध्याचल, के का मतलब क्या है? कृष्णा, और एच का मतलब है अपना हिमालय। तो ये दक्षिण से उत्तर तक, फिर यहाँ से दक्षिण होगा, इसमें उत्तर, इसमें दक्षिण, इसमें उत्तर, है ना। तो ये आपसे बन जाएगा, है ना। अगला है भाषाओं में एकता का कारण। भाषाओं में एकता का क्या कारण है? भाषाओं में एकता का कारण क्या है?
ये विविधता है ना। तो भाषाओं में एकता का कारण है रामायण और महाभारत। ये लोगों को एकजुट बताता है। रामायण रामायण जो है वो जीना सिखाता है। रामायण जीना सिखाता है, किस प्रकार से जीना चाहिए, भाई के लिए किस प्रकार से रहना चाहिए, और अपने पिता के लिए किस प्रकार से उनकी आज्ञा पालनी चाहिए, और पत्नी किस प्रकार से होना चाहिए, और बच्चे किस प्रकार से होना चाहिए, ये सब कुछ बताता है रामायण। और मरना सिखाती है महाभारत। महाभारत सिखाती है मरना, कि अपने सगे संबंधियों के लिए को किस प्रकार मारा जाता है और उनके लिए किस प्रकार जान दी जाती है। ये सब कुछ मरना सिखाती है महाभारत, है ना। तो भाषाओं में एकता का कारण वो है रामायण व महाभारत, इस पाठ के अनुसार, है ना। विचारों में एकता का कारण क्या है, तो वो है जाति। जाति ही है जो विचारों में एकता बनाए रखती है। जैसे जाति है तो वो बनाए है। अब जैसे देखिए, कोई रहता है इंग्लैंड में, है ना, कोई रहता है भारत में, या फिर कोई रहता है हैदराबाद में। बस इतना है कि वो एक ही जाति के अगर ब्राह्मण के हैं तो उनमें एकता रहेगी, है ना। और जो कोई जिस जाति का है, चौहान है, टंडन है, तो उसमें एकता रहेगी। थोड़ा मोड़ा वो अलग जात से उसमें रखेगा, सिख का है तो सिख वाला, है ना। तो विचारों में एकता का कारण है जाति। ये जो ऑब्जेक्ट हैं वो आ सकते हैं आपके मतलब इस पाठ से, है ना। अगला है राम जी ने लंका को जाने के लिए किस पर्वत को पार किया था, वो है विंध्याचल। इस पाठ में विंध्याचल के बारे में बताया गया है। तो आप राम जी ने लंका को जाने में किस पर्वत को पार किया, तो वो किया था किसे, वो पार किया था उन्होंने किस पार, विंध्याचल को, है ना। विंध्याचल को पार किया था। अगले और ऑब्जेक्ट जो बन सकते हैं वो देखते हैं। देखिए, जो अगला ऑब्जेक्ट आएगा कि विंध्याचल को पार करके उपदेश दिया था। विंध्याचल जो पर्वत है उसको पार करके किसने उपदेश दिया था, तो वो किसने दिया था, अगस्त्य ऋषि ने। अगस्त्य ऋषि ने ही भारतीयों को विंध्याचल पार करके इस साइड आए, दक्षिण साइड, और इस साइड आकर उन्होंने उपदेश दिया लोगों को। दक्षिण साइड आकर उन्होंने उपदेश दिया, उन्हें बताया कि अपन भारतीय किस प्रकार से रहते, क्या इस प्रकार से एकता रहती है। तो सर्वप्रथम किसने किया था, अगस्त्य ने। महाभारत में राजसूय यज्ञ किसने कराया था, वो कराया था युधिष्ठिर। ये यज्ञ होते हैं, ये भी एक तो शक्ति प्रदर्शित करने के लिए होते हैं और एकता बनाए रखने के लिए दूसरा होते हैं, है ना। तो उसी के बारे में इस पाठ में आया है कि महाभारत में राजसूय यज्ञ किसने कराया, तो किसने कराया था, युधिष्ठिर ने। किसने, युधिष्ठिर ने। अगला पूछा जाएगा कश्मीर की जलवायु किसके समान है। अब ये जलवायु भी एकता का कारण बनी हुई है। तो यह मध्य एशिया में 5 देश आते हैं, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान वगैरह, उज्बेकिस्तान, तुर्किस्तान, ये सभी आते हैं। तो मध्य एशिया जो है उसकी उसी साइड लगता है ये, है ना। तो उसमें ये आता है। अगला पूछा जाएगा कन्याकुमारी के जौन लोग हैं, कन्याकुमारी के लोग वो किसके समान है, किसके जैसे दिखते हैं कन्याकुमारी के लोग, तो श्रीलंका। क्योंकि देखिए श्रीलंका की कुछ आधे से ज़्यादा कन्याकुमारी के क्षेत्र सबसे ज़्यादा उसी की साइड लगता है। तो कन्याकुमारी के जो लोग हैं वो भी श्रीलंका के जैसे हैं, है ना। उनके रंग रूप, भाषा, सब कुछ वहीं की जलवायु रहती है, तो इस कारण से वो श्रीलंका के जैसे ये आ जाएगा। पहाड़ों के लोग कैसे होते हैं, अब ये जो लेखक हैं उन्होंने इसी में बताया कि पहाड़ों के लोग जो होते हैं आज़ाद व स्वतंत्र होते हैं। कैसे, स्वतंत्र। अब ये लास्ट ऑब्जेक्ट है कि अधिक वर्षा कहाँ होती है। इस पाठ के अनुसार अधिक वर्षा होती है चेरापूंजी में। चेरापूंजी, है ना, चेरापूंजी कहाँ होती है, चेरापूंजी में। कितनी होती है, 500 इंच। कितनी होती है वर्षा, 500 इंच होती है चेरापूंजी में। चेरापूंजी में 500 इंच वर्षा होती है। ये ऑब्जेक्ट जो इस पार्ट से बन सकते थे वो भी आपके हल ही हो चुके हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपके जो 2 यूनिट है, 2 यूनिट का एक पार्ट और बचा, वो बचा आदि शंकराचार्य। फिर आदि शंकराचार्य जो पाठ पढ़ लेंगे अपन लोग, आदि शंकराचार्य पाठ पढ़ लेंगे,
उसके बाद पढ़ेंगे पर्यायवाची, बहुत ही आसान में पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी जो होते हैं बढ़िया ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, जो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, वो कंपटीशन एग्जाम में भी आपके काम देंगे और इसमें भी। तो मैं सभी जो क्वेश्चन है आना पेपरों में, वो सब आपके क्वेश्चन करा दूंगा, है ना। तो करते हैं इस वीडियो को इसी प्रकार से ख़त्म, है ना। और अगला जो पार्ट है धर्म पाठ है, उस पाठ को लास्ट में करा देंगे, तो आपकी ये यूनिट भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है।